तरफ से वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए जो डेडलाइन दी गई थी वो अब खत्म होने वाली है। यानी आपको बता दें कि मंगलवार 1 फरवरी 2022 से नए फैसले पर अमल शुरू हो जाएगा। जिन्होंने वैक्सीन की तीसरी डोज नहीं ली होगी तो तवक्कल एप्लीकेशन में उनका हेल्थ स्टेटस इम्यून से हटना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर घबराने वाली बात सबके लिए नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन ये रखी गई है कि अगर वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद 8 महीने बीत जाते हैं और बूस्टर डोज नहीं ली होगी तभी मुश्किल आएगी, वरना तो अगर 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने हुए हैं तो तब कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। यहाँ फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए जो शर्तें लगाई गई थी, यानी कि प्राइवेट और सरकारी ऑफिसेज में नहीं जा सकते, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं ले सकते, यहाँ तक कि हवाई जहाज से सफर करने के लिए भी वैक्सीन की तीसरी डोज की पाबंदी लगाई जा रही है। यानी जैसा आपने पिछले दिनों में देखा, वैक्सीन की पहली डोज के लिए जो पाबंदियां लगाई गई फिर उसको बदलकर दूसरी डोज में कर दिया गया। अब आने वाले वक्त में तीसरी डोज में बदल जाएगा। लेकिन परेशानी सिर्फ ऐसे लोगों की होगी जिनको 8 महीने वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए बीत गए हैं और उन्होंने कोई परवाह नहीं की, यानी वैक्सीन की तीसरी और बूस्टर डोज नहीं लगवाई। सऊदी अरब के लेबर लॉ के तहत गैर मुल्की वर्करों के लिए जरूरी है कि वो कानूनों की सख्ती से पाबंदी करे। कानून पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी। जिस तरह से वर्करों के लिए कानून मौजूद है उसी तरह से कंपनी और कफीलों के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो सऊदी लेबर लॉ के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया कि एग्जिट रेंट्री वीजा पर अपने देश आया हूँ और कोरोना की वजह से वापस नहीं जा सका। पता ये करना है कि क्या कंपनी हुरूफ फाइल कर सकती है। सुनने में आ रहा है कि कंपनी की तरफ से हुरूफ लगा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। जवाजात के मुताबिक सऊदी अरब के लेबर लॉ में सबसे संगीन जुर्म हुरूफ यानी कंपनी के पास से भाग जाना है। हुरूफ फाइल होने के 15 दिन के अंदर उसे अपशिट सिस्टम के जरिए कैंसिल करा जा सकता है। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा का टाइम हो जाता है तो फिर मामला अदालत में पहुंच जाता है। यानी अगर 15 दिन के बाद हुरूफ बंदे का हटाना चाहे तो अदालत के जरिए हुरूफ हटाया जाएगा, जहां पर यह साबित करना होगा कि वर्कर का जो हुरूफ था वो गलत फाइल हुआ था। सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जवाजात का कहना है कि सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक ऐसे किसी भी खारजी वर्कर का हुरूफ फाइल नहीं किया जा सकता जिसका इकामा एक्सपायर हो और वह सऊदी अरब से बाहर गया हुआ हो। हुरूफ फाइल करने के लिए लेबर लॉ के मुताबिक ये जरूरी है कि जिस वक्त हुरूफ फाइल किया जा रहा हो वर्कर सऊदी अरब के अंदर मौजूद हो और साथ ही उसका इकामा भी वैलिड होना चाहिए। सऊदी अरब में जनगणना 9 मई 2022 से शुरू होने का ऐलान किया जा चुका है। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी का कहना है कि जनगणना हर 10 सालों में की जाती है और जनगणना से जो नतीजे आते हैं उसकी बुनियाद पर नई पॉलिसियां तैयार की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि साल 2022 की जनगणना में फॉर्म ऑनलाइन होंगे। इसके लिए फील्ड सर्वे करने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब में रहने वाले हर तरह के अजनबी वर्करों और सऊदियों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। सऊदी अरब के हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मफरा असेरी ने कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं उनके मरने का अनुपात काफी कम है। आज वेब न्यूज के मुताबिक हेल्थ सेक्रेटरी ट्विटर पर बयान में कहा कि जो लोग वैक्सीन की सभी रिक्वायर्ड डोज ले चुके हैं और वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो भी जाते हैं तो उनमें मरने वालों की तादाद ना के बराबर है। सेक्रेटरी हेल्थ का आगे कहना है कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की भरपूर मुहिम चला रखी है। बीते साल इन्हीं दिनों वैक्सीन मुहिम शुरू की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि रियाद दुनिया के उन 3 पहले शहरों में से जहां के सिटीजन ने कोरोना वैक्सीन लेने में पहल की है और अब इसके पॉजिटिव नतीजे दिखाई भी दे रहे हैं। डॉक्टर असेरी ने आगे कहा कि हम उस सऊदी और अजनबी को सराहते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाने पहल की और किसी भी तरह की अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़े। सऊदी अरब के इंडस्ट्रियल सिटी अल जुबैल में सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार गाड़ियां असेंबल की जाएंगी। अल जुबैल रॉयल कमीशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर अहमद आले हुसैन ने अल जुबैल में गाड़ियां असेंबल करने वाली पहली फैक्ट्री का शिलान्यास रखा है। अल अरबिया चैनल के मुताबिक सऊदी नेशनल कंपनी सनाम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर फहाद अल दहीश ने बताया कि फैक्ट्री 100 विजन 2030 के प्रोग्राम के मुताबिक तैयार की जा रही है। विजन के तहत सऊदी अरब में और भी कई तरह की फैक्ट्रियां तैयार की जाएंगी। सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार गाड़ियां असेंबल करने वाली ये पहली फैक्ट्री बनाई जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि फैक्ट्री 2023 की दूसरी तिमाही में पहली गाड़ी असेंबल कर लेगी। शुरुआत में 5 से 10 हजार गाड़ियां ही तैयार की जाएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ाकर 30,000 तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर फादल दहीश ने आगे कहा कि फैक्ट्री के पहले फेज में डायरेक्ट 700 नौकरियां निकलेंगी और फैक्ट्री के बाहर 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि पहले फेज में सऊदी अरब के अंदर से
10% तक कच्चा मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आने वाले सालों में 30% तक पहुंचाया जाएगा। तो जैसे कि आपने पीछे सुना कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन का पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है, तो उसी के मुताबिक देख सकते हैं कि 4,738 नए मामले आज रिकॉर्ड पर आए। उसके बावजूद मरने वालों की जो तादाद है वो सिर्फ 2 है, यानी ना के बराबर है। नई रिकवरी 4,973 और क्रिटिकल केसेस आज की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़कर 825 हो जाते हैं। तो 4,738 सऊदी अरब में नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 6,70,997 हो जाते हैं। 4,973 नई रिकवरी के बाद 6,22,087 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,929 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी अरब में जुमेरात से सर्दी की लहर शुरू हो चुकी है, जिसके कारण सऊदी अरब के उत्तरी इलाकों में टेम्परेचर में काफी गिरावट देखने को मिलेगी और सर्दी काफी ज्यादा महसूस होगी। सवागैम न्यूज के मुताबिक सर्दी की ये लहर इतवार तक जारी रहेगी। सऊदी अरब में मौसम की जानकार डॉक्टर अब्दुल अजीज अल हुसैनी का कहना है कि सर्दी की ये नई लहर सीरिया की तरफ से चली आ रही, जो कि सऊदी अरब पहुंच गई है। सर्दी की लहर से सऊदी अरब के इलाके अलजौफ, तबूक, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, हाइल, कसीम, हफर अल बातिन, मदीना मुनव्वरा में टेम्परेचर में काफी गिरावट देखी जाएगी। सऊदी अरब के उत्तरी इलाकों में फजर के वक्त पानी जम जाएगा, जबकि इस लहर से सऊदी अरब का एक बड़ा एरिया प्रभावित होगा।